अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर स्टेट को बना रहे थे। कॉस्ट इनिशियल स्टेट हमने डिफाइन कर दी, जिसके अंदर नेम और एज आ गई। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टेट में आपने इनिशियल स्टेट रख दी, साथ में एक्शन रख दिया। एक्शन से मुराद जो काम इसको मिलेगा वो ये परफॉर्म करेगा। अब इसके अंदर हम ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, वो सब काम एक्शन में होगा। हम यहाँ पर आकर इसमें भी एक फाइल बना लेते हैं, index.js, और इसके अंदर जाकर हमने सिंपल एक्शन के अंदर, अब एक्शन में ना आपके पास मल्टीपल काम हो सकते हैं। ऐड यूजर हो सकता है, डिलीट यूजर हो सकता है, तो आप चाहो तो अलग अलग एक्शन बना लो, चाहो तो एक ही एक्शन में सबके सब काम परफॉर्म कर दो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चीज़ यूज करना चाहते हो। हमने यहाँ पर जाकर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा कॉन्स्ट गेट डेटा। पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं गेट डेटा को, कि डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये तो एक बाय डिफॉल्ट जैसे फंक्शन था वैसे का वैसे कॉल हो रहा है। इसके अंदर जाकर आप वहां से भेजते हो डेटा, मतलब डेटा से मुराद के वहां से कुछ ना कुछ चीज आएगी, क्योंकि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं कि भाई ऑर्डर को क्रिएट करो, ऑर्डर को डिलीट करो, चैट का डेटा लेकर आओ। तो वो हर चीज क्या है, इस डेटा के अंदर इसको पता लगेगा कि कौन सा काम मुझे करना है। आ रही है समझ कि आपने इस एक्शन के अंदर, अब देखो एक्शन है हमारे पास, अगर चैट है तो आपके पास एक फंक्शन बनेगा गेट चैट, अगर ऑर्डर है तो फंक्शन बनेगा गेट ऑर्डर। अब इसको कैसे पता लगेगा किस टाइम कौन सा काम करना है, तो वो क्या बताएगा, डेटा बताएगा। वो क्या बताएगा, डेटा। और डेटा इधर से कैसे आप डिफाइन करते हो, यहां से जाता है रिटर्न का एक कीवर्ड, कि भाई रिटर्न मुझे दे दो, और रिटर्न के अंदर आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी उससे डेटा लेते हो, जिसको आप अक्सर बोलते हो कि आप डिस्पैच कर रहे हो, कि डेटा वापसी रिटर्न करवा रहे हो। इसके अंदर जाकर यहां जाकर आपने ये जो कीवर्ड लिखा था, ये मतलब कीवर्ड नहीं, ये वेरिएबल जो लिखा था, इसको आपने कॉल किया, और इसमें आप डिफाइन करते हो कि आपकी टाइप क्या है। आपकी टाइप क्या है, आपने बोला गेट डेटा, और अगर कोई डेटा था तो आप डेटा यहां पास करते हो। अब एक फंक्शन है जिसमें हमें सिर्फ यूजर का डेटा लेके आना है, हम इसको कुछ भी डेटा नहीं देंगे, सब डेटा रिड्यूसर के पास पड़ा है। मिसाल के तौर पर अब ये समझो अली यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि अली का डेटा लेके आए, तो फिर हम ये डेटा पास नहीं करेंगे, हम ये डेटा यहाँ से पास नहीं करेंगे। आ रही है समझ, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब हमें सिर्फ डेटा चाहिए। हमें क्या करना है, गेट डेटा, और वो डेटा कहां पड़ा हुआ है, रिड्यूसर के अंदर। अब ये ना आस्ते आस्ते घूमने स्टार्ट हो जाओगे, क्यों कि ये रिड्यूसर अभी सिर्फ स्टोर नहीं बना, जब स्टोर बन जाएगा फिर हम और फंस जाएंगे। तो पहले अपने आप को समझाना है कि रिड्यूसर में स्टेट बनती है और फंक्शन बनते हैं। अब सवाल है कि आपने ये तो डिफाइन कर दिया, ये कहां यूज होगा, इसके लिए हम यहां बनाते हैं स्विच केस। क्या बनाते हैं, और ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन इसको बताएगा कि आपने किस टाइम पे क्या काम करना है। और टाइप में आप डिफाइन करते हो कि अगर एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू आप यहां पे जाते हो एक्शन डॉट टाइप, और इधर जाके आपने बोला गेट डेटा, सॉरी, तो अब आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के नाम से, इनिशियल में वही की वो स्टेट दी, इसको एक्शन बताया। एक्शन कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है कि भाई डेटा लेकर आओ। ये क्या है, गेट डेटा। ये और ये अलग अलग है, ये फंक्शन है,
ये ऑर्डर का नाम है। अब ये चेक करेगा भाई इस केस में कहां पर लिखा हुआ है गेट डेटा। अब हमें क्या करना है, हमें यूजर को वापसी रिटर्न करवाना है, तो हम यहां बोलेंगे रिटर्न यूजर। अब यूजर नहीं, क्योंकि डेटा किसमें पड़ा हुआ है, स्टेट में, ये तो इसके अंदर पड़ा है, तो हम यहां बोलेंगे भाई रिटर्न ये नहीं कराओ, स्टेट डॉट यूजर। आ रही है समझ भाई या फिर नहीं आ रही? यहां तक आ गई सबको या फिर नहीं आई? नहीं, देखें सिंपल हमारे पास एक फंक्शन था, ये तो हमने बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट बनाई, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक फंक्शन बना दिया, स्टेट में इनिशियल स्टेट रख दिया। एक्शन वो काम जो इसने परफॉर्म करना है, वो काम जो इसने परफॉर्म करना है। इसको ये काम कहां से पता लगेगा, ये इसको बताएगा टाइप। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, जब यहां लिख रहा था, सॉरी वो हटा दिया मैंने, स्विच में एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप। इसका ये मकसद क्या है, इसका मकसद है कि ये एक्शन जो ऑर्डर आ रहा है उसमें से क्या लेके आओ, टाइप। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, टाइप। लाजमी नहीं टाइप हो, आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो। अगर ऑर्डर है तो आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो, मतलब वो नाम जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। और फिर अगर सब में टाइप दिया है तो फिर सबके ऑर्डर में टाइप होगा। अगर ऑर्डर दिया है तो सब में ऑर्डर होगा। मतलब जितना भी मेथड ये बनाऊंगा मैं, अब ऐसा नहीं कि मैं एक में ऑर्डर दूं एक में टाइप दूं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि स्विच केस तो एक ही होगा, स्विच केस तो एक ही होगा ना भैया। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक ही नाम रखना ताकि मसले ना हो। तो आपने यहाँ पे जाके अभी के लिए इसको टाइप बता दिया कि भाई टाइप आपका गेट डेटा होगा। यहाँ जाकर आपने बोल दिया डॉट टाइप, और इसमें आपने बोला अगर केस हमारे पास, केस का नाम ये है स्ट्रिंग में, अगर आपके पास केस 0 1 2 3 इस तरह करके दे रहे हो तो फिर तो आप इस तरह करके देते हो कि भाई अगर टाइप 0 है तो ये काम करो, अगर टाइप 1 है तो ये काम करो। तो आपने बोला भाई गेट डेटा, अब यहां पर आए गेट डेटा। अगर आपके पास केस का नाम ये हो तो आप रिटर्न करवाना, रिटर्न क्या, स्टेट में से मुझे क्या चाहिए, यूजर। तो मैंने यहां बोला स्टेट डॉट यूजर, तो ये क्या करेगा, यूजर का डेटा लेके चला जाएगा। सही है भाई कि आप क्या करो, रिटर्न करा दो किसको, यूजर को। यहां तक सबको आ गया समझ? ये हमने सिर्फ एक डिफाइन किया, अभी कहीं भी यूज नहीं किया, सिर्फ डिफाइन किया है। और इसको आप हटा देते हैं। अब अभी तक भी स्टोर नहीं बना, सिर्फ ऑर्डर का पता लगा और ऑर्डर में काम क्या होगा वो पता लगा। अब जाएंगे जो आपने स्टोर का एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर एक्शन में हमने एक्शन डिफाइन कर दिया, रिड्यूसर में हमने रिड्यूसर डिफाइन कर दिया। इस स्टोर के अंदर एक फाइल बना देंगे हम index.js। कौन सी फाइल बनाएंगे, index.js, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास पूरे का पूरा डेटा ही उठा के लेके आ रहा होगा। अब इसमें क्या हमें डिफाइन करना है, इसमें हमें कुछ एक और पैकेज की जरूरत पड़ेगी। अब तक सिर्फ हमने 2 पैकेज यूज किए थे, अब तीसरे पैकेज का भी हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसका नाम अक्सर अगर हम चाहें सबके सेम हो जाएंगे तो इसका नाम हम रख देते हैं store.js। अब इसमें पैकेज कौन सा यूज होगा, नए वाला, वो आपको बताता हूं मैं, रिड्यूसर हो रहा है वो। अभी यही तो करूंगा। अब जो स्टोर में होगा ना, स्टोर दोनों को लिंक करवाएगा, एक दूसरे से नहीं होगा। जब वो स्टोर बनेगा स्टोर से पता लगेगा, तो वो अभी हम इसमें यही वाला काम करेंगे। तो इसके लिए एक पैकेज यूज होता है npm install
एक मिनट यार, होता है यही है या एक मिनट चेक करूँ, रिएक्ट थंक या अच्छा रेडेक्स थंक होता है। इसके पैकेज का नाम होता है रिडेक्स थंक। हमने रिएक्ट थंक लिखा हुआ है, ये गलत है। पैकेज का नाम है रिडेक्स थंक। एक हमने किया रिडेक्स, एक हमने किया रिडेक्स रिडेक्स, और तीसरा करने जा रहे हैं रिडेक्स थंक। ये क्या करेगा, उन दोनों को आपस में मैच करवाएगा। अरबाज इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक यूज करते हैं क्रिएट स्टोर। अच्छा इसके अंदर हमने अब देखें, एक तो यूज किया क्रिएट स्टोर, अप्लाई मिडलवेयर, जो इन दोनों को आपस में मिलाएगा। मिलाने के लिए हमने किसको यूज किया, थंक, रिडेक्स थंक, कि भाई इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देना। यहां पर हमने सिर्फ किसको मंगाया, रिड्यूसर को। और रिड्यूसर कौन सी फाइल, ये वाली, ये फाइल आपने यहां से मंगाई हुई है, जो कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये फंक्शन आ रहा है। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये कॉल हो रहा है, और इसके साथ आपने अप्लाई मिडलवेयर किया और मिडलवेयर में दिया थंक। तो जिसकी हेल्प की मदद से क्रिएट स्टोर क्या करेगा, किसको ढूंढेगा, एक्शन के अंदर से डिस्प्यूट का मेथड, कि भाई ताकि डिस्पैच कर सके। अब डिस्पैच कहां पे हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आ रही है समझ। तीन फाइलें अभी हमने बनाई हैं, एक नई ये बनाई है क्रिएट स्टोर, अप्लाई मिडलवेयर, इंपोर्ट थंक और रिड्यूसर। रिड्यूसर हमने दे दिया क्रिएट स्टोर को, और अप्लाई मिडलवेयर में हमने थंक को पास कर दिया, और यहां से जाके इस वेरिएबल को हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। तो ये हमारा अब क्या हुआ, स्टोर आपस में कनेक्ट हो गया। रिड्यूसर मिडलवेयर के जरिए थंक से कनेक्ट हुई, और थंक के अंदर एक्शन के डिस्प्यूट्स के ऊपर वो कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमें अभी तक हमने इसको ऐप के साथ कनेक्ट नहीं किया। ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, आप अपनी मेन फाइल में जाओगे index.js, इसमें जाकर आप एक लाइन लगाओगे, इंपोर्ट प्रोवाइडर। आपने एक चीज इंपोर्ट कर ली, कहां से, प्रोवाइडर से, रिडेक्स के अंदर से। इसमें जाकर आप क्या करते हो, इस पूरे
जो ऐप होती है आपकी, इसको इसके अंदर बिल्ड मार देते हो, मतलब इसके अंदर डाल देते हो, ऐप को उठाकर इसके अंदर देते हो। अब हमने क्या किया, पूरे का पूरा स्टोर हमने किसको दे दिया, ऐप को। अब इसको कैसे पता लगेगा स्टोर कहां पे है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर आता है स्टोर का। प्रोवाइडर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट कौन सा वेरिएबल आता है, स्टोर का। अब ये स्टोर हमें यहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा, वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, यहां जाके पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टोर। ये स्टोर हमने उठाया, कॉपी किया और ये स्टोर इसको दे दिया। तो अब क्या हुआ कि पूरी की पूरी ऐप स्टोर के साथ कनेक्ट हो गई। आ रही है समझ कि आपके पास आपने एक अलग से स्टोर बना के रखा, उसको आपने यहाँ पे दिया प्रोवाइडर, प्रोवाइडर में दिया स्टोर, स्टोर ये आपका कॉल हो गया, बीच में आपने ऐप दे दिया। अब इसको यूज कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहां तक सबको समझ आ गई, यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं है? जी जी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो अब हाँ, अब देखो, वो आपका स्लैशिंग वाला तरीकेकार है, जब आप स्लैशिंग के जरिए करते हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो मेन फाइल होगी, जहाँ पे आपने सर्च का लगाना है, जहाँ आपने डेटा सर्च करके लाना है, वो क्या करेगा, वो इस एक्शन को कॉल करेगा, वो सर्च का एक्शन बना होगा। ये एक्शन का सर्च फिर रिड्यूसर में कॉल होगा। अब क्या होता है कि अगर आपने मल्टीपल रिड्यूसर बनाए हैं, तो आप यहाँ रिटर्न मारोगे और रिटर्न में बताओगे कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, यहाँ पर वो कंपोनेंट यहाँ बता दोगे, तो वो रिड्यूसर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से उठाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट कॉल ये होगा, यहाँ से इसको टाइप पता लगेगी कि काम क्या कर रहा है, फिर वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके स्विच के अंदर एक्शन पास कर देगा और एक्शन से चेक करेगा कि क्या काम करना है। रिडक्स ही है बिल्कुल, नहीं टूल किट नहीं। मतलब अब अगर आप बोलते हो ना कि भाई हमें मार्केट के हिसाब से देखना है, तो मार्केट के हिसाब से अगर बहुत बड़ी वेबसाइट होगी तो वो डायरेक्ट रिड्यूसर वाली साइड पे जाते हैं कि अपना स्टोर खुद डिफाइन करते हैं। वहां पर क्या होती है, हर एक के लिए अलग अलग स्टेट है। स्लाइसिंग के जरिए हम करते हैं, तो हाँ अलग अलग उसकी स्टेट्स बनी हुई है। यहाँ पर क्या है कि एक स्टोर पूरा अलग बना हुआ है, स्टोर से स्टेट्स आ रही हैं। तो यहाँ वहां पे एक मसला सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि हमारी जो स्टेट्स होती है ना, वो मल्टीपल हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि नहीं भाई, आप पूरे पूरा स्टोर यहाँ इसको बताओगे, जितने वेरिएबल होंगे यहाँ होंगे। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप कभी भी टेंशन में नहीं जाओगे कि यार उसका डेटा मुझे कहाँ से लेके आना है, इसका डेटा, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल स्टेट में आपने सब डिफाइन कर दिया, जो भी आपने देखना है यहीं से आके देख सकते हो। लेकिन अगर छोटी एप्लीकेशन है तो इतनी बड़ी पंचायत कोई भी नहीं करता, जो अभी हम ये इतनी बड़ी पंचायत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब देखो इतनी बड़ी ये हर चीज क्या है कि हम स्टोर खुद बना रहे हैं, हर चीज हम खुद अपना जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि भाई अगर कोई मसला आता है तो हम फिर उस चीज में फंसे रहते हैं। टूल किट में क्या है, हर चीज वो प्रोवाइड करेगा, सिर्फ हमें यूज करना बस। अच्छा भाई, इसके अंदर एक हमें एरर दे रहा है, बोल रहा है कि भाई इंपोर्ट एज थंग वाज नॉट फाउंड। चेक करते हैं ये।
भाई, तो हमारे पास यहाँ पर स्टोर जनरेट हो गया और अब हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। app.js में जाते हैं। अब हमने बोला भाई होम में ना ये डेटा लेकर आना है या हमें ये डेटा दिखाना था कॉन्टैक्ट में। अब ये डेटा हम कॉन्टैक्ट में कैसे दिखाते हैं ये देखते हैं, और फिर हम होम से सेट करेंगे और कॉन्टैक्ट में जाके सेट हो जाएगा। तो पहले हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाकर डेटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये भी हटा देते हैं। अब हमें प्रॉप्स की डायरेक्ट यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने स्टोर की कॉन्टैक्ट की फाइल में आए। यहाँ जाकर सबसे पहले आप इंपोर्ट करते हो। यहाँ जाकर हम इंपोर्ट करते हैं app.js के अंदर। एक लफ्ज होता है कनेक्ट। जिस भी फाइल को स्टोर के साथ आपको कनेक्ट करना होगा उस फाइल में जाके आप कनेक्ट लगा दोगे। आपको डेटा अगर चाहिए तो भी कनेक्ट, डेटा सेंड करना है तो भी कनेक्ट। मतलब अब मुझे ना कॉन्टैक्ट की फाइल में स्टोर का डेटा शो करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इंपोर्ट कनेक्ट फ्रॉम रेक्ट। अब हम इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरह करके नहीं करेंगे। इसका थोड़ा सा तरीकेकार अलग हो जाता है कि आप कनेक्ट का वेरिएबल लगाते हो और इसके अंदर आप अपने पैरामीटर्स पास करते हो। अब आपके पास दो मेन पैरामीटर्स होते हैं, एक मैप डिस्पैच। फर्क क्या है ये बताता हूं। इसमें हमने दो जो पैरामीटर पास किए हैं और लास्ट में आपकी फाइल का नाम। मतलब अब जब आप अगर स्टोर के साथ काम कर रहे होगे तो आप इस तरह करके एक्सपोर्ट कराओगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की जगह आप लगाओगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कनेक्ट का कीवर्ड और ये दो मेन फंक्शन। अभी ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए तो ये ऊपर से ही जा रहे होंगे, बताता हूँ ये क्या है। और आगे आपका कॉन्टैक्ट का नाम। ये कॉन्टैक्ट नाम कौन सा है? जो आपकी फंक्शन का नाम होगा। आ रही समझ? ये सिंपल हमने क्या क्या किया है, स्टोर को इस फाइल के साथ कनेक्ट करा दिया। स्टोर को इस फाइल के साथ कनेक्ट करा दिया। अगर आपको वैल्यू चाहिए, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट वाला फंक्शन, अगर वैल्यू सेंड करनी है, कुछ डेटा अपडेट करना है, फंक्शन कॉल करना है, तो सेकंड वाला डेटा ये वाला। अब यहां पर आप आए। अब यहां पर आके आपने बोला कॉन्स्ट मैप, हमें सिर्फ डेटा चाहिए स्टेट्स टू प्रॉप्स। बाय डिफॉल्ट आपका स्टेट लेके आएगा। और उसके बाद जो आपका जिस पैरामीटर में आपने स्टोर कराना है वो आप यहाँ पे नाम दोगे। अब जैसे हमने यहाँ पर एक यूजर का पैरामीटर दिया है और उसके अंदर ये डेटा स्टोर कराया है। आपने एक यूजर का पैरामीटर दिया, यहाँ जाके लगाया स्टेट डॉट यूजर। ये वो स्टेट के साथ डॉट जो होगा ये कौन सा होगा, जो आपने स्टोर के अंदर कॉन्फिग के अंदर रिड्यूसर के अंदर ये यहाँ पे यू क्या है, स्मॉल है, तो हम यहाँ पर भी क्या देंगे, यू स्मॉल देंगे। मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है वो उठा के दिया जाएगा जो भी आपने डेटा देना होगा। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने यहां जाकर बाय डिफॉल्ट पास कर देना है प्रॉप्स, और यहां पे आपने लिखा console.log props। और क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं तो हमें यहां से कुछ डेटा भेजना ही नहीं है, तो यहां पे हम नल लगा देंगे, लेकिन लगाना जरूरी है। अगर डेटा चाहिए तो फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अगर डेटा आपने सेंड करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये आप ये कॉल करोगे। तो
अब हमारे पास अगर हम यहाँ जाएंगे एलिमेंट बिल्ट इन मेथड अनडिफाइंड स्टेट इज अनडिफाइंड इसको स्टेट करेंगे एक यहाँ जाते हैं जी जी एक्शन वाली में हाँ मेरे ख्याल एक्सपोर्ट तो होता है इस एक्शन की बात कर रहे हैं ये तो मैंने अभी किया वैसे रिड्यूसर में तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाया हुआ है एक्शन को नहीं यहाँ पे हमने एक्शन को बताया ही नहीं है ना वो तो ये डायरेक्ट ये वेरिएबल लेके आ रहा है ये हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट गेट डेटा के नाम से तो लगाया है यार store dot get state is not a function कहाँ आ रहा है क्योंकि वहां पे हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती
अच्छा भाई, सिर्फ हम एक मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पर। मिस्टेक क्या कर रहे हैं देखें, यहाँ पर ना स्विच केस के साथ बाय डिफॉल्ट हमने वो नहीं लगाई थी, तो इसलिए एरर दे रहा था कि स्टेट इज अनडिफाइंड। क्योंकि स्विच केस के साथ अब वो स्विच केस चलाता है तो उसमें वो ढूंढता है भाई स्टेट डॉट यूजर कहां पर है, क्योंकि ये तो तब उसको मिलेगा जब केस कौन सा आएगा, गेट डेटा वाला। तो हमें यहाँ पर जाकर केस के साथ एक बाय डिफॉल्ट केस आता है जिसका नाम क्या होता है, डिफॉल्ट। कि अगर कोई भी केस नहीं चलता तो बाय डिफॉल्ट मुझे ये स्टेट रिटर्न कर देना। तो हम ये चीज नहीं रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करा रहा था। अब हमने जैसे ही रिटर्न किया तो तुम्हारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इसने डेटा लाइन नंबर 4 के अंदर ये प्रॉप्स में डेटा आ गया। आ रही समझ? सिर्फ हम मिस्टेक क्या कर रहे थे कि ये नहीं ना लगाएंगे, क्योंकि देखिए आप स्विच केस तो यूज कर रहे हैं, ये केस तो तब चलेगा जब उसके पास गेट डेटा आएगा। अब जब वो यहाँ पे आता है, क्योंकि हमने इसको क्या बोला भाई, आप डेटा निकाल के लाओ स्टेट के अंदर से, स्टेट डॉट यूजर के। अच्छा, तो यहाँ जाके मैप स्टेट टू प्रॉप्स, और यहाँ जाके आपने स्टेट दिया। अब ये क्या बोलता था कि यार स्टेट तो आ रही है यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो जब जाता था तो कोई केस उसके लिए चलता ही नहीं था, क्योंकि क्या कोई केस होता तो स्टेट रिटर्न होती ना। आ रही समझ या नहीं आ रही? तो इसलिए हमने एक बाय डिफॉल्ट ये लगाना होता है लाजमी, डिफॉल्ट, कि भाई अगर आपका पास कोई भी काम ना हो तो बाय डिफॉल्ट हमें सिर्फ स्टेट ही दे देना। अब स्टेट कौन सी, पूरी इनिशियल स्टेट दे देना। अब आपने क्या किया, रिटर्न स्टेट, यहां से ये लेके जा रहा है स्टेट। अब अगर मैं यहां चाहूं, ये प्रॉप्स कहीं से भी नहीं आ रही, ये देखें आप, अगर मैंने गैलरी में कॉल किया हुआ इसको, गैलरी वाले पेज के अंदर कॉन्टेक्ट खाली है। अब ये कहां से उठा के ला रहा है हमारे पास, ये उठा के ला रहा है, जो ये स्टेट लेके आ रहा है वो डायरेक्ट इसकी स्टेट से लेके आ रहा है। इसका नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, मैप स्टेट रख दिया, तो जो नाम फर्स्ट पे होगा वो नाम आपने यहां दिया। आपने बस ये याद रखना है कि कनेक्ट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर डेटा लेकर आएगा, सेकंड पैरामीटर डेटा सेंड सिंपल करेगा। जी जी, नहीं वो स्लैशिंग करते हैं ना, ये डायरेक्ट स्लैशिंग के अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्टेट डायरेक्ट इनिशियल स्टेट के अंदर सेट है, वहाँ पे गेट करना, सेट करना, हर चीज वहाँ मिली है। वो टूल किट अलग है, ये हम खुद बना रहे हैं। वो टूल किट है, ये हम खुद बना रहे हैं, तो बहुत फर्क है। तो इसके अंदर रूल है कि आप कनेक्ट का कीवर्ड लगाओगे और यहाँ पर आप मैप स्टेट दोगे, मतलब ये फंक्शन दोगे। फर्स्ट फंक्शन का काम होता है, यहाँ पे इसने लिखा है कनेक्ट के अंदर मैप स्टेट टू प्रॉप्स, बाय डिफॉल्ट होता है ये यही है। नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हो, जिससे आपको रिटर्न में स्टेट मिलती है, जो भी स्टेट इनिशियल स्टेट उसकी होगी। सेकंड फंक्शन जो डेटा अपडेट करने के लिए। आ रही है समझ? अब यहाँ पर आए, यहाँ पर जाकर हमने अब यहाँ पे नाम शो कराना है, तो प्रॉप्स डॉट, अब डॉट पहले यूजर, यूजर के अंदर से डॉट नेम। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ लिखा आ गया कॉन्टेक्ट विथ अली। अब ये आ रहा कहाँ से, कॉन्टेक्ट विथ अली, आपकी स्टेट से। मैं यहाँ जगह कुछ भी लिखूंगा, जो भी लिखूंगा वो यहाँ लिखा आ जाएगा। अब क्या है कि अब ये डेटा पड़ा हुआ है स्टेट के अंदर, स्टोर के अंदर, स्टोर डेटा दे रहा है कॉन्टैक्ट को। अब हमने बोला था कि हमारा डेटा होम से जाएगा, अब होम क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा स्टोर को, फिर स्टोर से कॉन्टैक्ट उठाएगा। मिसाल के तौर पर हमने एक इनपुट बनाया, कर रहा हूँ रुक जा, चाय की सेटिंग कर लो।
अच्छा भाई ये तो याद है ना कि ये हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट से डेटा लेंगे, बटन पे क्लिक होगा, वो स्टोर में जाएगा और स्टोर से कांटेक्ट में आएगा। हाँ, अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ध्यान, अभी ध्यान देगा हर चीज पर। यार ऐसी बात नहीं है। हाँ? कौन? आप? और उसको देखना। यार उसको ऑन करिए। ऑन हुआ नहीं, अभी तक मेरा लाइट ऑन नहीं है। और बस नहीं हुआ, ऑन होके ऑफ हो गया। नहीं हुआ अभी भी। हाँ हो गया, लाइट ऑन हो गई।
आवाज फिर से बंद हो गया। नहीं वो ले 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 लो। ये जो बाहर बाहर किसको दे रहे हैं, अच्छी बात है। अल्लाह पाक कामयाब करे। आप मुझे 5 मिनट देंगे या नहीं देंगे, आप बता दें। मैं कर रहा हूँ।
अरबाज इसको तो ऑन कर देना। हाँ जॉब मिल गई है। सबकी सैलरी, सब बच्चों की फीस भी जमा नहीं है क्या? हैं? अच्छा अभी तो नया मंथ स्टार्ट हुआ इसलिए। कौन छूट गया? हाँ यार, ये कल, आज आज नहीं टूटा, कल पहले टूटा।
हाँ यार वो इसीलिए मैंने लिया था, ये मान नहीं रहा। इसको पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। मैं वापसी ले गया।
भाई, तो हमारे पास देखें ये होम का पेज है, home.js। अच्छा थोड़ी सी ना चेंजिंग हुई है इसके अंदर, क्योंकि अब मैंने सुबह चेक नहीं किया था और इसको ऐसे डायरेक्ट करा दिया। तो अब इससे पहले क्या हुआ करता था, हम इस तरह करके डिस्पैच पास करता हूँ, इससे पहले यूं करके पास करते थे। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, यूं करके पास किया जाता है। देखें सबसे पहले हमने क्या किया कि एक होम के पेज के अंदर होम को स्टोर के साथ सिंपल कनेक्ट करा दिया, जैसे कॉन्टैक्ट को स्टोर के साथ कनेक्ट कराया था इस तरह होम को भी कनेक्ट कराया। अब इसको कनेक्ट कैसे कराया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स। अगर वैल्यू चाहिए होगी तो आप ये लगाओगे फर्स्ट सेकंड वाला फंक्शन, ये जो आपने ये बनाया हुआ। अगर आपने डेटा को बनाना है चेंज करना है तो आप उस फंक्शन का नाम लगाओगे। तो हमने बोला भाई इसका नाम है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, ये फंक्शन कॉल हो गया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास एक डिस्पैच मिलता है। डिस्पैच में अब ये जो नाम लिखा है सेट डेटा, ये नाम आपने अपने एक्शन के अंदर देखें, एक्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेट डेटा। ये फंक्शन अगर इसका नाम सेट डेटा 2 होगा तो आप इसको एक्सपोर्ट भी सेट डेटा इस नाम से करोगे। और आप जब इधर आओगे, अब आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रही है। अब आपने करना क्या है, जो ये आपके पास फंक्शन का नाम था यहाँ पर जाकर app.js में एरर आना चाहिए था ना भाई। यहाँ पर तो हमने क्या लिखा हुआ है सेट डेटा, और वहां पर क्या है सेट डेटा 2। इसको कौन बता रहा है, टाइप क्या बताई जा रही है, टाइप। टाइप क्या लिखा हुआ है सेट डेटा। ये हमने टाइप कहां पे डिफाइन की थी, एक्शन के अंदर। एक्शन में हमने डिफाइन की थी सेट डेटा रिटर्न करा दो, हाँ सॉरी रिड्यूसर के अंदर सेट डेटा रिटर्न के अंदर स्टेट ऐसी की ऐसी, यूजर में क्या करो एक्शन डॉट पेलोड भेज दो। अब ये पेलोड क्यों है, अगर यहाँ पर हमने जब डेटा भेजा है, लाजमी नहीं कि पेलोड हो। देखिए होम के पेज के अंदर, होम के पेज के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा है पेलोड। अगर यहाँ पे डेटा होगा तो आप यहाँ से डेटा पास करोगे। यहाँ पे क्या था डेटा था हमने, तो अब इधर जाकर यहाँ पर जाकर भी आप लगाओगे, ये वो वेरिएबल है जो आप यहाँ से भेज रहे हो। उसके बाद एक्शन में क्या रिड्यूसर में आपने यहाँ पे आके लगा दिया एक्शन डॉट डेटा। अब हो रहा क्या है, हम होम के पेज पे चेंज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट के पेज पे जाके चेंज हो रहा है। हम खड़े हैं, हो रहा अभी इस तरह हो रहा है कि होम अपना डेटा स्टोर को दे रहा है, स्टोर डेटा कॉन्टैक्ट स्टोर से डेटा ले रहा है। आ रही है समझ। देखिए हमारे पास होम के पेज के अंदर हमने डेटा, अब ये सेट कैसे किया, हमने अगर हमने कोई डेटा, हमें होम के पेज में कोई डेटा नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे नल। फर्स्ट स्टेप, अगर डेटा चाहिए होगा तो उसका नाम, डेटा अपडेट करना है तो सेकंड फंक्शन, ये फंक्शन आपने लगाया, यहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया सेट डेटा। ये फंक्शन आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मतलब इसका नाम मैं जो चाहूँ वो रख सकता हूँ। अब ये हमने कॉल किया हुआ है, ये ऊपर कॉल किया है। यहाँ पे हम बोलते हैं इस फंक्शन का नाम इनपुट डेटा, और जैसे इस बटन पे क्लिक हो इनपुट डेटा, जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो यूजर का ऑब्जेक्ट बने, यूजर नेम के अंदर इनपुट, ये वो है props डॉट सेट डेटा। ये आपने कहाँ बनाया है, ये बनाया हुआ है। आ रही है समझ कि आपने इस फंक्शन के अंदर एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया। एक क्या डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके अंदर डेटा भेजा, डिस्पैच का कीवर्ड लगाया, टाइप बताई आपने क्या काम करना है, और यहां से आपने डेटा बता दिया। अब जैसे ये कॉल हो रहा है तो इस कॉल होते ही हमने डिस्पैच में लिखा हुआ है, अगर केस सेट स्टेट होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे जाकर केस का नाम गलत कर दूंगा तो अब इसको नहीं चलना चाहिए, क्यों कि इसको वो केस ही नहीं मिल रहा। ये डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ, केस के साथ। तो केस का नाम क्या लिखा है हमने यहाँ पर सेट डेटा।
हमने यहाँ पर आके लिख दिया सेट डेटा। अब मिसाल के तौर पर आपने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा क्लियर डेटा। आप एक ही इस डिस्पैच में मल्टीपल अपने मेथड कॉल करा सकते हो। यहां जाके आपने कॉमा लगा दिया, आपने यहां बोला अब सिंपल क्लियर में क्या करना है, यूजर को हमें खाली कर देना है। तो आपने सिंपल यहां जाके क्या किया, यूजर डेटा के अंदर जाके यूजर डिस्पैच में मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट टाइप डिफाइन की। अब मुझे यहाँ से कोई डेटा नहीं लेके जाना, ओनली टाइप लेके जानी है, और यहाँ बोला एम्प्टी डेटा। तो अब ये केस मैं कहाँ डिफाइन करूंगा, रिड्यूसर में। एक केस ये बना हुआ है, एक नया केस बनाऊंगा क्रिएट डेटा, और अब मैंने कहा रिटर्न में क्या करना, जैसी स्टेट पहले थी वैसी की वैसी रखना, यूजर को एम्प्टी कर देना। अब क्या होगा कि जब ये इस बटन पे कॉल होगा, मतलब इस पे कॉल होगा, अब मुझे इसको कॉल कराना है, तो कॉल कराने के लिए एक मैंने बटन बना लिया, क्लियर डेटा ऑन क्लिक के अंदर एरो फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने इसको प्रॉप दिया हुआ है, देखो ऐप से जब ये आ रहा है तो इसको कोई प्रॉप नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट कॉल है, ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट हमारे पास कॉल हुआ पड़ा है। अब हमें अगर ये मेथड जो हमने नीचे बनाया है ये वाला कॉल करना है, तो आप यहां लगाओगे props डॉट क्लियर अंडरस्कोर डेटा। अब यहां पर क्या था, इनपुट डेटा, पहले एक मैप बनाओ, उसके बाद props डॉट सेट डेटा कॉल करो और उसमें डेटा लेकर जाओ। अब इसमें क्या है, डेटा तो कोई लेके जाना ही नहीं है भाई, जब क्लियर डेटा होगा तो कोई डेटा जाएगा ही नहीं। अब जब हम इसको देखते हैं, मैंने इस पे कुछ लिखा, डेटा सेट हो गया, जैसे क्लियर किया यहां जाके टाइप आ गई क्लियर डेटा की। अब आपने यहां पर जब ये आपका एक्शन बना हुआ है, डिफाइन हुआ पड़ा है कि भाई टाइप सेट डेटा, अब यहां पर आपने एक नया मेथड बनाया, यहां जाके आपने बोला भाई एम्प्टी डेटा, और आपने यहां से जाकर ये उठाया, कॉपी किया, इसको टाइप दी, ये कॉल कर दिया। अब हम देखते हैं, डेटा कॉल हुआ, यहाँ पे आते हैं एम्प्टी डेटा के अंदर रिटर्न स्टेट कर दो। अच्छा, यूजर का यू जो है ना वो क्या कैपिटल है, और नीचे हमने यू जो है वो अब देख रहे हो, अब क्या है कि डेटा सेट हो रहा है और इस पे क्या हो रहा है, डेटा क्लियर हो रहा है। हमने सिंपल क्या किया, होम के पेज के अंदर दो फंक्शन बना दिए, एक डेटा सेट कराने के लिए, दूसरा डेटा डिस्पैच कराने के लिए, मतलब वो क्लियर कराने के लिए। हमने इसको कॉल कैसे किया, प्रॉप डॉट सेट डेटा, यहाँ पे यूजर पास किया, ये यूजर ऑब्जेक्ट ये वाला था, ये हमने सेट कराया, ये हमने डेटा क्लियर करवाया। आ रही है समझ? हाँ, यहाँ पर हमने इसलिए फंक्शन बनाया ताकि हम ये सिंपल बना सकें, और ये वो अगर ये कॉल नहीं होगा ना, ये वाला कॉल नहीं होगा, तो अब ये डेटा सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा सेट करने के लिए तो मेथड ये वाला कॉल होना चाहिए, ये वाला, और ये आ रहा है हमारे पास प्रॉप्स के पास आएगा। तो अब इसको मुझे कॉल करने के लिए मैंने यहाँ लगाया प्रॉप्स डॉट सेट डेटा, और इसमें हमने डेटा पास कर दिया और इसको बताया कि आप यहाँ से डेटा लेकर जाओगे। डिस्पैच में बताया उसकी टाइप, कि टाइप क्या होगी, डेटा में बताया डेटा क्या होगा। तो वो जब रिड्यूसर के पास जाता है, पहले केस चेक करता है, केस उसको ये मिलता है तो वो रिटर्न ये करता है, और यूजर में क्या करता है, बोलता है भाई एक्शन डॉट डेटा। यहाँ पर डेटा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर
कुछ और लिखते हो, मतलब पेलोड लिखते हो, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि अनडिफाइन आएगा, इसके बाद तो अनडिफाइन आना चाहिए क्योंकि हम पीछे से भेज ही नहीं रहे, तो अब यहाँ पर क्या लगाना हमें, पेलोड। अब इसलिए ये हमारा डेटा सेट हो रहा है। अब स्विच केस के बाद क्या हुआ, डेटा इसने कर दिया रिटर्न। अब जब ये कॉल होता है ना, तो ये पहुंचता है इस रिड्यूसर के पास, ये इधर यहाँ पहुंचता है स्टोर के पास। स्टोर के पास है ये रिडक्स थंक और रिडक्स और थंक में जाके ये क्या चेक करता है, यहाँ से चेक करता है कि भाई एक्शन मुझे डेटा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। वहां पर हमने लगाया डिस्पैच कि आपने डायरेक्ट इसके बाद उसको कॉल करो। तो जैसे ही वो थंक की हेल्प से यहाँ पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद ही डायरेक्ट इधर आता है, इसके स्विच केस को देखता है, भाई एक्शन में क्या है, केस चेक करता है, जो केस होता है उसके हिसाब से डेटा आ जाता है। अब जैसे अगर हमें एज अपडेट करनी है, तो आपने यहाँ जाके बोला, अब अगर मुझे एक इस पेज के अंदर अबाउट के अंदर कॉल करना है, तो सिंपल सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ जाकर इंपोर्ट, सिंपल आप कनेक्ट को इंपोर्ट करोगे। कनेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद इस लाइन को चेंज करोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर ये आपने अबाउट लगाया, उसके बाद अब आप यहाँ पे अपने वही दो मेथड कॉल कराओगे। अगर सिर्फ वैल्यू सेट करानी है तो हम ये फंक्शन कॉल कराएंगे। कॉपी किया, कॉपी करके इधर आए, अबाउट के अंदर गए, यहाँ पर जाकर हमने इसको कॉल किया। हमें पता है ये डेटा सेट होगा, हमें डेटा चाहिए नहीं, सिर्फ डेटा सेट कराना है, नल करा दिया। अगर डेटा चाहिए यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पर नल नहीं लगाओगे, डेटा कॉल कराने वाला वेरिएबल लगाओगे। उसको कैसे, कॉन्स्ट मैप डेटा, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, डिस्पैच। अब इसके अंदर याद रखिएगा, डिस्पैच जब आपको डेटा चाहिए होगा ना, उस टाइम डिस्पैच की जरूरत नहीं है, उस टाइम डायरेक्ट किसकी जरूरत है, स्टेट की। जब डेटा चाहिए तो उस टाइम किसकी जरूरत होगी, स्टेट की। तो आपने यहां पर आके स्टेट लगा दिया। अब हमने बोला भाई इस पेज के ऊपर हमें सिर्फ एज को दिखाना, और इधर से जाकर आपने यहां पर, अब यहां प्रॉप्स लिखा हुआ है, अबाउट के आगे अगर मुझे एज दिखानी है, प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट एज। तो आपने सिंपल क्या किया, इसको कनेक्ट कराया, मैप स्टेट वाले को कॉपी करके यहाँ रखा और यहाँ नल लगा दिया। और अब हमने बोला भाई हम होम में एज भी यहाँ से भेजेंगे, और बाय डिफॉल्ट एज सेट कर देते हैं 20। तुम्हारे पास अबाउट में क्या आ गया, 20। हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, टेस्ट लिख दिया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। इसके पास स्टोर की एज आई, इसके बाद स्टोर का नेम आया। अब हमने क्या किया, अभी इसको किसी भी कंपोनेंट को किसी कंपोनेंट से लेने की डेटा जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट स्टोर से उठा रहे हैं। आ रही है समझ। अब आपने स्टोर को सिंपल हमें ये देखना है कि भाई स्टोर की फाइल कैसे बनती है और इसमें मल्टीपल केसेस कैसे बनते हैं। इसमें आपके पास मल्टीपल केस होंगे, ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी, और बाय डिफॉल्ट आपका आप मेथड कॉल करा रहे होगे। अगर डेटा आपको गेट करना होगा तो गेट करते वक्त डिस्पैच, डेटा अगर स्टोर लेना है डेटा तो स्टेट, और अगर डेटा भेजना है फंक्शन कॉल कराना है तो डिस्पैच कॉल कराओगे। डिस्पैच के अंदर आप ऑब्जेक्ट में दो चीजें पास करोगे, एक टाइप एक डेटा, जो वहां जाके मिलेगा उसको। सही है भाई, यहां तक किसी का कोई सवाल? तो अब आपने इसको ट्राई करना है लाजमी।